अच्छा जी क्लास, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने टू डू ऐप का बैकएंड कंप्लीट कर लिया था। ऐसा ही है, कोई एपीआई रहती थी हमारे पास या सारी एपीआई कंप्लीट हो गई? क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट, तीनों चारों हो गई। चले भाई काम करते हैं, सबसे पहले एक वीएस कोड खोल लेते हैं भाई सर्वर के लिए। क्या हो गया इसको? कोड स्पेस डॉट और पीछे आके हम जाते हैं भाई क्लाइंट, और एक खोलते हैं हम लोग किसके लिए भाई? क्लाइंट के लिए। अच्छा भाई ना, अभी हमारे पास क्लाइंट पे कोई यूआई है और हमने भी यूआई मतलब क्लाइंट के ऊपर अभी हमने कोई भी काम नहीं करा। सही है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर देते हैं सर बिल्कुल। रूटीन आ गई, चलें जी। अच्छा भाई, ये हमारा सर्वर था जिसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने भाई मोंगोडीबी वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया है, कंपास भी हमारे पास मौजूद है। अब हमें एटलास पे भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे डेटाबेस क्रिएट ऑलरेडी है। अच्छा भाई, क्रिएट टू डू की एपीआई हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास गेट टू डू की एपीआई बनी हुई है, हमारे पास अपडेट टू डू की एपीआई बनी हुई है और हमारे पास डिलीट टू डू की एपीआई भी बनी हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ सर हमें क्या करना है भाई? फ्रंट एंड क्रिएट करना है। बैक एंड हमारा कंप्लीट लास्ट क्लास के अंदर हो चुका है। चले भाई, तो सबसे पहले भाई अब हम लोग आते हैं क्लास कहाँ पे भाई? क्लाइंट साइड के ऊपर। कहाँ पे आते हैं भाई? क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड के लिए भाई जल्दी से क्लास हम लोग क्या करते हैं भाई? index.html स्क्रिप्ट मॉड्यूल app.js और हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हो गई भाई? यहाँ पे कनेक्ट हो गई। सिंपल, हमने बोला भाई यहाँ पे क्या? टू डू ऐप, और हमने इसको चला दिया भाई क्लास कहाँ पे? लाइव सर्वर के ऊपर। हमारा लाइव सर्वर देखते हैं भाई, हमारा लाइव सर्वर काम कर रहा है? जी भाई, हमारा लाइव सर्वर भी काम कर रहा है। चलिए भाई, एक छोटी सी क्लास बेसिक सी भाई यूआई क्रिएट करते हैं। ऐसा ही है, तो भाई आ जाओ भाई यूआई क्रिएट कर लें जल्दी से। लिंक क्या चीज़? हाँ, चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी बहुत कस्टम बना लेते हैं, फिर दे देंगे चैट जीपीटी को भाई कि यार इसको थोड़ा सा हमें क्या करो भाई, कस्टमाइज़ करके दे दो यार अच्छी सी, कोई टेंशन नहीं है। तो आ जाओ भाई टू डू ऐप। एक काम करते हैं भाई, इसको हम करते हैं क्लास क्या नाम आज? नोट्स ऐप या नोट्स। अरे भाई ये कर दो माय नोट्स। सही है क्लास, कोई टेंशन, कोई मसला? app.js। अच्छा, app.js से पहले यूआई हमारे पास क्या होगा भाई? भाई आपस में क्लास बातें बातें बंद कर दें सारे। एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एक इनपुट और एक बटन किसका भाई? ऐड टू डू। और एक और होगा हमारे पास, कौन सा बटन भाई? डिलीट ऑल। यूआई हमारे पास वही पुरानी वाली होगी भाई जो हम पहले भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा क्रिएट कर चुके हैं। एक फायरबेस के वक्त पे करी थी हमने, और एक हम लोगों ने जब सिंपल नॉर्मल हम लोगों ने करा था भाई काम, और सुबह बेस के वक्त भी की थी हम लोगों ने। भाई ये काम हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके टू डू ऐप का तो काम। तो टू डू ऐप का तो काम किसी को, मुझे नहीं लगता कि जावास्क्रिप्ट की हैंडलिंग किसी को समझानी पड़ेगी। मैं आपको समझाने क्या बैठा हूँ? सिर्फ और सिर्फ एपीआई कॉलिंग, कि किस तरह आपको भाई फ्रंट एंड के ऊपर अपनी एपीआई को कॉल करना है और उसको हैंडल करना है। तो कोई ये बच्चा ना बोले कि सर ये कंटेनर किस तरह भाई यूआई के ऊपर आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल ये होगा भी नहीं कि किस तरह यूआई के ऊपर सर डायनेमिक कंटेनर क्रिएट हो रहा है, जो हमारे टू डूज के कार्ड्स हैं वो किस तरह डायनेमिक क्रिएट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी। मैं अच्छे तरीके से नहीं कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग तो बहुत चीते होंगे इस चीज़ के ऊपर। आपको कुछ आता हो या ना आता हो, टू डू तो लाजमी आता होगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टू डू भाई मैंने आपको 10 दफ़ा करवाई होगी क्लास के अंदर बैठ के। जो मतलब टू डू की लॉजिक्स होती हैं, जिस तरह बनती है टू डू भाई। और आप जितनी बड़ी एप्लीकेशन उठा लो भाई आगे जाके भी आपके पास ये 4 ऑपरेशन ही क्लास परफॉर्म हो जाएंगे, याद रखना हमेशा। क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट। कल मतलब आपके पास कल नहीं भाई, क्रड क्या होता है भाई? क्रड ऑपरेशन। कर्ल एक अलग चीज होती है, कर्ल भी एक नाम होता है हमारे पास। हम पोस्टमैन भी एपीआई बनाते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं पोस्टमैन के ऊपर, यूआरएल होता है, बॉडी होती है। अब मिसाल के तौर पे
मैंने यहाँ बैठ के बनाई एक रिक्वेस्ट, पोस्टमैन पे गया, मैंने यूआरएल डाल दिया, मैंने बॉडी शॉडी सब कुछ भाई मैंने कर दिया। अब आप लोग कहते हो कि सर मैं भी करता हूँ ये ना एपीआई अपने पास से हिट, आपको क्या करना होगा, आपको सारा बैठ के बनाना पड़ेगा। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता पोस्टमैन की वो चीज़, वो जो रिक्वेस्ट होगी मैं पोस्टमैन की आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास तरीकेकार होता है मैं उस रिक्वेस्ट की भाई एक कल रिक्वेस्ट बना लूंगा। सर एक कल रिक्वेस्ट क्या, मैं उसका एक कल निकाल लूंगा अपने पास से, क्या निकालूंगा, पोस्टमैन से उसका एक कल रिक्वेस्ट निकाल लूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। आप सिंपल उस कल रिक्वेस्ट को लोगे, पोस्टमैन पे जाके इंपोर्ट करोगे, वो पूरी सेम डिट्टो रिक्वेस्ट आपके पास बन जाएगी। अच्छा जी, क्लास हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई, हमारे पास बटन आ गए। भाई इसके अंदर हमारी क्या जाएगी क्लास, इसको आईडी देते हैं, ये क्या हमारे पास लिस्टिंग पेरेंट। यहाँ पे हमारे पास एक एलआई होगा, एलआई के अंदर हमारा क्या होगा भाई, टू डू आर होगा, और इसी में हमारे पास क्या होगा भाई फिर एडिट और डिलीट के बटन होंगे। याद है ना सबको, या भूल गए? हम चैट जीपीटी से भी इसकी भाई यूआई सही करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। क्लास है तो कोई मसला। पहले हम काम करेंगे किसके ऊपर भाई, फंक्शनलिटी के ऊपर। भाई सबसे पहले क्लास मुझे ऐड टू डू वाला काम करना है। ऐड टू डू का मतलब क्या है, क्रिएट नोट, मतलब क्रिएट टू डू, मतलब ऐड का मतलब है सर क्रिएट करना। हमें सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, वो कौन सी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है भाई, क्रिएट की। तो यहाँ पे कौन सी एपीआई कॉल होगी हमारे पास, क्रिएट की एपीआई कॉल होगी। तो आप लोग बताओ क्या आपने क्रिएट की एपीआई क्रिएट करी क्लास? यस सर करी है। ये रही हमारे पास क्रिएट की एपीआई। ये हमारे पास क्या है क्लास, ये हमारे पास एपीआई है। पढ़ा था ना हमने रमजानों के अंदर, ये इससे हम लोग कहते हैं भाई एपीआई। इस एपीआई के अंदर एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है इस एपीआई के अंदर, एक एंड पॉइंट। ये इसका एंड पॉइंट है। इस एपीआई का क्या है, ये आपके पास एंड पॉइंट। और इस एपीआई की लॉजिक क्या है, इस एपीआई की लॉजिक आपके पास ये है। जब भी कोई बंदा फ्रंट एंड से इस वाली एपीआई को कॉल करेगा तो इसके बिहाइंड द सीन कौन सी लॉजिक चलेगी भाई, ये जो आपके पास कॉल बैक फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। कोई मसला? चलें जी, सबसे पहले भाई ऐड टू डू पे गया मैं। ऐड टू डू के ऊपर मैंने एक फंक्शन कॉल करा, ऑन क्लिक। क्या डायरेक्ट कॉल हो जाएगा क्लास? नहीं भाई, क्या यूज करें हम लोगों ने, मॉड्यूल। तो भाई हम सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक देते हैं और मैं कहता हूं भाई ऐड टू डू। जावास्क्रिप्ट में इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले विंडो के अंदर असाइन करना होगा। ऐसा होता ना क्लास, ऐसा नहीं होता। फिर कॉन्स्ट हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया भाई, कंसोल डॉट लॉग, और ये ऐड टू डू आ गया। कोई मसला? ऐड टू डू करा, हमारे पास ऐड टू डू का फंक्शन कॉल हो गया। अब सिंपल भाई मुझे क्या करना है, जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है वो गेट हो जाए। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, आईडी इनपुट कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट, या फिर क्यूरी सिलेक्टर, जो आपका दिल करे, कोई टेंशन नहीं है। तो कंसोल डॉट लॉग इनपुट डॉट वैल्यू, रिफ्रेश करा, यहां मैंने लिखा भाई हेलो वर्ल्ड और मैंने करा ऐड टू डू, आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब सिंपल भाई इस हेलो वर्ल्ड को कहां भेजना है, डेटाबेस पे, अपने सर्वर पे इसको डेटाबेस पे क्रिएट करना है। तो डेटाबेस पे क्रिएट करने के लिए भाई सबसे पहले कहां जाएगा, ये सर्वर पे जाएगा। तो हमें सर्वर में भेजने के लिए क्या करना होगा, एपीआई कॉल करनी होगी। हमें सर्वर पे इसको भेजने के लिए क्या करना होगा भाई, हायरार्की याद है ना सबको भाई, फ्रंट एंड से डेटा डेटाबेस पे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर भी एक एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है। दो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को आपस में कौन कम्युनिकेट करवाता है, एपीआई।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का काम क्या है? दो एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन हो उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। याद है? भूल गए? याद है ना भाई? चलें जी। तो क्लास फ्रंट एंड से हम लोग अभी फिलहाल एपीआई कॉलिंग के लिए क्या यूज करते हैं? फैच। क्या यूज करते हैं? फैच। हम फैच की मदद से अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं। कोई मसला है या नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। आ जाओ भाई, किस तरह करते हैं। पहले मुझे बताओ, आपकी जो क्रिएट की एपीआई है, आपकी जो क्रिएट की एपीआई है, उसमें कोई डेटा वेटा जा रहा है? अरे भाई बोलो ना, सन्नाटे नहीं बैठो भाई। क्या हो गया भाई? क्रिएट की एपीआई है, खाली जाएगी? डेटा जा रहा है ना? क्रिएट टू डू की एपीआई है, इसमें डेटा जा रहा है। कहां जा रहा है? बॉडी, रॉ, जेसन। याद है याद नहीं है भाई? क्या जेसन जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट जा रहा है सर, जिसमें की किस नाम से? टू डू के नाम से और उसकी वैल्यू। ऐसा ही है ना भाई? जिस नाम से क्लास आप लोगों ने डेटाबेस में की सेव की होगी ना भाई, उसी नाम से की जाएगी हमेशा। अगर मिसाल के तौर पर भाई मैं फ्रंट एंड से भेज दूं टू डू वैल्यू करके, क्या करके? टू डू वैल्यू करके, तो अगर आप लोग बैकएंड के ऊपर बॉडी के अंदर की रिसीव कर रहे हो टू डू वैल्यू करके, तो आपको सर्वर पे क्या करना होगा? फिर की को चेंज करना होगा, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर अगर आपको टू डू की वैल्यू सेव करवानी है तो उसके लिए टू डू नाम से ही की होना क्या है? लाजमी है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। बात समझ में आई? भाई बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर कीज अलग नाम से रखते हैं, बैकएंड पे बुलवाते हैं, सही है भाई, और बैकएंड पे फिर उसके नाम क्या करते हैं? हम लोग चेंज करके डेटाबेस पे सेव करवाते हैं। ये काम भी होता है, सही ना क्लास? ये काम भी करना सीखेंगे भाई हम लोग। अभी तो हम लोग सिंपल एक नॉर्मल थ्रेड करवा रहे हैं फ्रंट एंड से, आगे जाके फिर हमारे पास और भाई 2-3 बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह क्लास के अंदर बैठ के, फिर हमारे पास ये काम इंशाल्लाह हम लोग अचीव करेंगे। क्या चीज? अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले क्लास जो चीज हमें डेटाबेस से जो चीज हमें भाई अपनी एपीआई में भेजनी है, मतलब हमारी बॉडी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो भाई सबसे पहले। तो मैंने बोला भाई मेरे पास बॉडी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी की किस नाम से होगी? मेरे पास टू डू, और इसकी वैल्यू इनपुट डॉट। भाई अगर आप लोगों ने फायरबेस पढ़ी है और मैंने फायरबेस को पढ़ाया, अगर वो आपको याद है, फायरबेस में भी यही करते थे हम लोग, यही करते थे ना भाई। फायरबेस पे जो डेटा भेजना है पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। हमें अपने सर्वर पे डेटा भेजना है, क्या क्रिएट कर लो? पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। फायरबेस क्या है? स्कीमा ऐसे, कोई स्कीमा नहीं होता, जिस नाम से की रखो कोई टेंशन, लेकिन यहां पे टेंशन है। बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा, आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा भाई क्या आप क्रिएट एपीआई के अंदर जो की भेजोगे वो क्या भेजोगे भाई? टू डू भेजोगे। ये कौन बताएगा आपको? बैकएंड डेवलपर लाजमी बताएगा बॉडी, कि भाई मुझे बॉडी चाहिए क्या? टू डू की होगी और उसके अंदर उसकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है भाई कि आपको बैकएंड डेवलपर बताए नहीं और आप गैस करो, ऐसा नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पर भाई कोई ऐसा डेटा है जिसके अंदर 5 कीज है, तो आप क्या गैस करोगे भाई? तो बैकएंड डेवलपर हमेशा आपको पोस्टमैन की कलेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर पोस्टमैन की कलेक्शन प्रोवाइड नहीं करता तो वो आपको एपीआई का एंड पॉइंट और उसकी जो बॉडी वो आपको लाजिम देगा कि भाई ये बॉडी है, मुझे ये चीजें चाहिए भाई अपने सर्वर पे। फिर जो उसने काम किया हुआ भाई वो उसका काम, फिर फ्रंट एंड डेवलपर की कोई टेंशन नहीं होती। तो सिंपल भाई हमारे पास हमारी बॉडी रेडी हो गई। अब क्या कॉल करेंगे हम लोग? यहां से एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कॉलिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? फैच यूज कर रहे हैं। फैच क्या है? एक प्रॉमिस है। किससे हैंडल करें इसको? डॉट देन डॉट कैश से या फिर एसिंग अवेट से? एसिंग अवेट से। भाई ट्राई कैश तो एसिंग अवेट को हैंडल करता है, तो लगाएंगे ना सर। अभी अवेट लगा दिया, फट रहा भाई, क्यों? फंक्शन एसिंक्रोनस नहीं है। क्लास यहां तक क्लियर है भाई? जो भी इसका रिस्पॉन्स है कहां पे सेव करो? एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा देना भाई। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है?
क्या होगा भाई, फैच के अंदर सबसे पहले एक अदद एंड पॉइंट, सबसे पहले एक अदद एंड पॉइंट क्या है हमारे पास अभी क्लास, http://localhost://5000/create to do, कॉपी करा और अपना एंड पॉइंट इसके अंदर पेस्ट कर दिया। कोई मसला भाई, फैच बाय डिफॉल्ट गेट की एपीआई हिट करता है हमेशा। कौन सी एपीआई कॉल करता है, गेट की। क्या आपका एपीआई मेथड गेट है, कौन सा है, हमें उसको बताना पड़ेगा। डेटा जाएगा इसके अंदर, हमें इसको भाई डेटा क्यों नहीं जाएगा, अभी की बात मुझे पता है नहीं जाएगा, वही तो समझा रहा हूं, वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। सर ये स्क्रीन आती नहीं है मेरे पास, लास्ट टाइम में मसला आ रहा था ये। चेक कर लेता हूँ, अगर आ जाए तो अच्छा है भाई। पता नहीं भाई कौन सा है इसके अंदर। अच्छा जी, तो भाई फैच के अंदर हमारे पास क्या है भाई, एक है हमारा एपीआई हम लोगों ने इसके अंदर पास कर दी कि भाई ये हमारी एपीआई है। अब हमें भाई इसको बताना पड़ेगा क्लास के भाई हमारे पास इस एपीआई का मेथड क्या है, बात समझ में आई। तो भाई मेथड बताने के लिए और इस एपीआई के अंदर हमारा डेटा भी जाएगा, तो हमें इसके अंदर डेटा भिजवाने के लिए एक और क्या पास करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। और वो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होगा भाई, एक अदद ऑब्जेक्ट। याद है, भूल गए, याद है ना भाई। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होती है भाई, मल्टीपल कीज होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज सॉरी मेथड, मेथड कौन सा हमारे पास, पोस्ट, कैपिटल में लिखते हैं, सही है भाई। अच्छा भाई, अगर आपको नहीं पता, लेट्स सपोज आप भूल गए, क्या करोगे, गूगल करोगे। लास्ट टाइम मुझे भी याद है भाई, मैंने भी क्या करा था, ये गूगल ही करा था, मुझे याद था, लेकिन मैंने फिर भी आपको गूगल करके दिखाया भाई कि गूगल से भाई इस तरह उठता है काम। तो भाई आपके पास सबसे पहली चीज क्या आती है क्लास, यहाँ पे मेथड पोस्ट। सेकंड क्या है इसके अंदर, कंटेंट टाइप, लेकिन किसके अंदर आता है वो, हेडर के अंदर आता है वो। आपने पास करा यहाँ पे क्या, एक अदद हेडर का ऑब्जेक्ट, एक हेडर की और ये आपसे क्या लेगा, एक अदद ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा भाई, कंटेंट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। क्लास क्लियर है, कोई मसला। आगे जाके भाई हम लोग एपीआई कॉलिंग के लिए फैच नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सियोस। क्या पढ़ेंगे आगे जाके, एक्सियोस। रिएक्ट के अंदर आपके दिमाग का जो सर का दर्द है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। एक्सियोस इतना आसान है, सही है। अभी पढ़ा नहीं सकते ना भाई, अभी पहले ये तो पढ़ लो, जो पढ़ा रहा हूं वो तो पहले पढ़ो। अच्छा जी, इसके बाद क्या है भाई, बॉडी। बात समझ में आई। बॉडी क्या है हमारे पास, हमारी ऊपर वाली बॉडी। हमने बॉडी क्या करी, इसके अंदर पास कर दी। लेकिन बॉडी सिर्फ पास नहीं होगी, आपको क्या करना होगा, अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगीफाई के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो भाई यहां पे करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और बॉडी। याद आया, भूल गए, याद है ना भाई। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, मेथड पोस्ट, हेडर, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी के अंदर क्या पास करा हमने, सिंपल जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके अपना ऑब्जेक्ट। पोस्टमैन में करने की जरूरत नहीं होती। पोस्टमैन क्या करता है भाई, खुद से इसको स्ट्रिंगीफाई कर देता है। पोस्टमैन खुद से भाई बहुत सारे काम कर देता है, आगे जाके आपको और पता चलेगा।
आगे जाके क्या अभी एक और चीज पता चलेगी आपको। अब देखो भाई, क्लास एपीआई लगा दी, एक काम करते हैं भाई, इस रिस्पॉन्स को भी क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। एपीआई लाइव करेंगे ना अभी, बताएंगे ना अभी। हेलो वर्ल्ड एट टू डू, क्या दे रहा है भाई एरर, करेक्शन रिफ्यूज, सही है भाई। मतलब एक कोई ऐसा एरर आया भाई, कनेक्शन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? सर हमारा सर्वर नहीं चल रहा, कोर्स का ये एरर नहीं होता बॉस। अभी एरर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका अगर लेना है तो। अभी कोर्स का एरर आएगा भाई, हमने सर्वर ही नहीं चलाया अपना। सर्वर कब चलाया? अब सर्वर पे जाओ, npm रन, सॉरी हाँ npm रन npm स्टार्ट। सर्वर चल गया हमारा या नहीं चला? रिफ्रेश करा, हेलो एफई, एफई का मतलब फ्रंट एंड, एट टू डू, एरर चेंज हो गया। अब क्या एरर? ओरिजिन का मसला है सर कोई? क्या मसला होता है ये? सर फ्रंट एंड अलग ओरिजिन के ऊपर है, बैक एंड अलग ओरिजिन के ऊपर है। मतलब फ्रंट एंड हमारा चल रहा है भाई 5500 पोर्ट के ऊपर, एक अलग जगह है, और सर्वर चल रहा है हमारा 5000 के ऊपर, एक अलग ओरिजिन है। नोड जेएस का जो सर्वर होता है ना भाई, ये क्रॉस ओरिजिन डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। ये आपसे कहता है कि भाई अगर तुम नोड जेएस के सर्वर को हिट करना चाहते हो, नोड जेएस कहता है, तो तुम्हें सेम ओरिजिन से क्या करना होगा, उसको हिट करना होगा। लेकिन सर पोस्टमैन से तो करते हैं हम लोग, या नहीं करते? करते ना पोस्टमैन से हिट। पोस्टमैन के टाइम पे क्रॉस ओरिजिन में कोई एरर नहीं आता। तो भाई पोस्टमैन खुद से बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, अपने पास लिख के रखता है। मतलब आप जब भी पोस्टमैन के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट बनाते हो ना क्लास, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा हेडर्स, और बहुत सारी हेडर्स ही कहते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा हेडर्स पोस्टमैन क्या करता है, प्री डिफाइन रख देता है एपीआई के अंदर कॉलिंग के टाइम पे। जब हम लोग फ्रंट एंड से कॉल करते हैं ना भाई, तो हमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है। बताओ भाई इसका हल क्या है? सर सर्वर पे जाएं और सर्वर के ऊपर कोर्स लगा दें। एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, कोर्स क्रॉस ओरिजिन का कोर्स होता है बेसिकली। आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने सर्वर के ऊपर उसको कॉल करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो भाई सर्वर पर आया, मैंने बोला भाई npm i कोर्स, हमारा कोर्स इंस्टॉल हो गया क्लास। सिंपल मैंने क्या करा भाई, app डॉट यूज, उसको कॉल कर दिया, और ऊपर क्या करा मैंने इसको भाई, इनपुट क्लास का मसला। रिफ्रेश करा, हेलो एफई, क्या गया भाई? एरर आ गया। नहीं एरर नहीं आया, सॉरी, रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन रिस्पॉन्स किस में आया भाई? ये ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन नहीं करा सर, आ तो गया, लेकिन ये जेसन फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा? कहां पे करना पड़ेगा? सर फैच के साथ, फैच इस तरह लगता ही नहीं है। आपने फैच के अंदर एक डॉट देन नहीं लगाया। भाई क्या कर रहे हो क्लास तुम लोग? मैं कह रहा हूं क्या आया भाई, तुम लोग कह रहे हो जेसन आ गया। जेसन थोड़ी आया था, रिस्पॉन्स आया था बस एक। जेसन फॉर्मेट में थोड़ी है वो। फैच क्या कहता है भाई, जब भी तुम फैच लगाओगे तो फैच कहता है कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें पहले उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट देन लगेगा सबसे पहले, डॉट देन रिस्पॉन्स, और रिटर्न करो क्या, रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर। अब बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? अब क्लियर है? रिफ्रेश करा, हेलो सर्वर आ गया भाई, या अब भी नहीं आया? मैसेज सक्सेसफुली क्रिएट, स्टेटस ट्रू, और हमारा डेटा
टू डू हेलो सर्वर क्रिएटेड एट। अब बताओ भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्या करेंगे इसको सिंपल, यूआई के ऊपर शो करवाएंगे, गेट करवाएंगे या नहीं? गेट करवाएंगे ना। अब किस तरह होगा भाई? अब फ्रंट एंड की हैंडलिंग है सर, अब तो सिंपल सिंपल। अरे भाई गेट तो बाद में करवाएंगे ना, पहले यूआई पे तो शो करवा दो। क्रिएट टू डू के बाद नहीं करवाए इसको शो। चलो भाई गेट से कर लो तुम लोग। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ डेटा क्रिएट हो गया, यूआई के ऊपर शो हो गया, तो यूआई के ऊपर शो कैसे होगा? मैं ये बोल रहा हूँ फंक्शन बनेगा। और फिर मुझे कोई इसका स्ट्रक्चर बता दे भाई, जैसे मैं करवाता हूँ आपको। जिसको पता है बताया ना, सही बता रहा है भाई तो बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ गलत कोई बता रहा है। सही है, सही कह रहे हैं ना भाई, आप भी यही कह रहे हो ना, कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ टू बी ड्रामा कर रहे हो सब लोग। भाई डेटा क्रिएट हो गया या नहीं हुआ? अब सर हमें डेटा क्या करवाना है? यूआई के ऊपर शो करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेटाबेस से डेटा मंगवाना होगा। मंगवाने के लिए कौन सी एपीआई बनाई है भाइयों? गेट की एपीआई बनाई है। सही है ना भाई? आ जाओ भाई। अच्छा, ये जो डेटा क्रिएट करने के टाइम पे आ रहा है ना, और वो एक पर्टिकुलर डेटा आ रहा है आपके पास, एक पर्टिकुलर टू डू आ रहा है जो हमने क्रिएट करा है, लेकिन हमें तो सारा डेटा चाहिए ना, या नहीं चाहिए? सारा सारा चाहिए। आ जाओ भाई, क्या करें क्लास? ऐड टू डू हो गया। अब बनाते हैं क्या भाई? कॉन्स्ट गेट टू डू। एसिंक क्लियर है क्लास? ट्रैक हैश ऊपर भी लगेगा। अगर कोई भी एरर है क्या करना भाई? अलर्ट करवा देना। क्या? एरर डॉट मैसेज। क्लास क्लियर है? एपीआई कॉल होगी या नहीं? किस तरह कॉल होगी बताओ भाई? कॉन्स्ट टू डू डेटा इक्वल्स टू अवेट, उसके बाद फैच। इसके अंदर एपीआई आएगी ना। गेट टू डू कहाँ है भाई? कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें गेट पास करने की जरूरत है नहीं। फैच क्या करता है बाय डिफॉल्ट सर? और कुछ करना है इसके अंदर? कुछ भी नहीं करना भाई। डॉट देन कौन लगाएगा? डॉट देन लगेगा ना या नहीं लगेगा? जो भी रिस्पॉन्स देगा भाई फैच, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जेसन में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या करें भाई? कंसोल डॉट लॉग टू डू डेटा के अंदर डेटा होगा, क्या करवा दिया इसको भाई? कंसोल करवा दिया। बात समझ में ही नहीं आई भाई? सिंपल, हमारे पास जब भी हमारा गेट टू डूज का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास एक एपीआई कॉल होगी भाई। कौन सी क्लास? गेट टू डूज की। फैच हमारी एपीआई को कॉल करेगा, जितना भी डेटा आएगा पहले तो भाई फैच कहता है कि जो भी डेटा तुमसे मुझसे तुम्हें चाहिए उसे जेसन में कन्वर्ट करवाओ। तो हमने क्या करा भाई? फैच के साथ ही साथ क्या लगा दिया? डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कि भाई जो डेटा तुम्हें सर्वर दे रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करो और देन मुझे रिटर्न करो। बात समझ में आई अब या भी नहीं आई? तो भाई फैच से जो भी डेटा मिलेगा जेसन में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद कहां पे सेव हो जाएगा? टू डू डेटा के अंदर। और सिंपल मैंने क्या करवाया भाई? इसको कंसोल करवाया। गेट टू डूज का फंक्शन क्या करेंगे भाई? कॉल करवा देंगे। कहां पे? लोड के ऊपर। तो मैंने बोला भाई विंडो डॉट ऑन लोड डायरेक्ट इवेंट पास होगा ना अब तो इसमें गेट टू डूज, या ऐड
इवेंट डिस्टेंस लगा दो और ऑन लोड नहीं होता, सॉरी, क्या होता है, लोड, और गेट टू डूज। क्लास यहाँ तक क्लियर है? रिफ्रेश करा, क्या आ गया आपके पास, टू डू डेटा आ गया, डेटा सारे के सारे टू डूज आ गए, मैसेज आ गया और स्टेटस आ गया। अब इस डेटा को क्या करेंगे भाई हम लोग, यूआई के ऊपर शो करवाएंगे, मैप करवाएंगे। शो करवाने से अच्छा वर्ड क्या है भाई, मैप करवाएंगे। किस तरह होता है भाई, फॉर से भी होता है। टेक्निक क्या होती है, क्या करते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे भाई डेटा रोड मैप नहीं, डॉम क्या, सही कह रहे हो भाई, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ ना। एग्जैक्टली पेरेंट के अंदर इनर एचटीएमएल करेंगे किसको भाई, अपने ऑब्जेक्ट्स को, याद है ना। हमारे पास एचटीएमएल के अंदर एक लिस्टिंग पेरेंट है, आईडी दी हुई है, क्या करा भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको गेट कर लिया, कॉन्स्ट लिस्टिंग पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्लास क्लियर है? क्या करें भाई, अब जब हमारा सारा डेटा आ जाए तो भाई टू डू डेटा डॉट डेटा करेंगे तो हमारा एरे मिल जाएगा हमें। तो मैंने क्या करा भाई, टू डू डेटा डॉट डेटा, क्या मिला, एरे मिल गया। इस एरे को यूआई पे शो करवाना है, आसान है मुश्किल है, लूप चला दो इसके ऊपर या नहीं। मैंने क्या करा भाई, टू डू डेटा डॉट मैप, क्या करा मैंने, अपने एरे के ऊपर मैप चला दिया। भाई मैं चाहता हूं मैं फॉर इच चलाता, सही है भाई, मैं चाहता हूं फॉर का लूप लगाता, क्या करता, फॉर का लूप लगाता और इसकी लेंथ के ऊपर खेल लेता, जो हम लोग हमेशा भाई करते हुए आए। ऐसा ही है। मैप लगाने का फायदा क्या है भाई, मैप लगाने का फायदा एक तो ये कि हमारे पास एरे का जो ना हर ऑब्जेक्ट एक एक की के अंदर मिल जाएगा। सेम फॉर इच वाला काम है। अब फॉर इच लगा लो या मैप लगा लो, बात क्या है, एक ही है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैप मैं किससे लगा रहा हूं, इसके पीछे एक वजह है। मैप इससे लगा रहा हूं, उसके पीछे क्या है, एक वजह है, रीजन है। हम अगले हफ्ते क्या स्टार्ट करेंगे, ये प्रैक्टिस जो है क्लास, ये आपकी जिंदगी नहीं छोड़ेगी। अब रिएक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हर जगह ये नजर आ रहा होगा, एरे होगा और मैप चल रहा होगा, एरे होगा और मैप चल रहा होगा। इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूं। आप बोलो तो सिंपल करवा देते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये कर लो, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। टू डू मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा भाई, इंडेक्स। इंडेक्स की मुझे नीड नहीं है, टू डू मिल जाए बस काफी है। मैप चलेगा, एक एक करके ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा, आता रहेगा। मैंने बोला भाई क्या, लिस्टिंग पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, किसके इक्वल करो, इस एलआई के इक्वल कर दो भाई। बात समझ में आई? यहां पे डायनेमिक क्या होगा, टू डू वन या नहीं, डॉलर का साइन, टू डू डॉट, अबे भाई क्या है हमारे पास, डेटाबेस पे जाते हैं, की भूल गए ना, टू डू ही है मेरे ख्याल से, टू डू डॉट टू डू ही आएगा। कनेक्ट करा, टेस्ट टू डू और टू डू के नाम से ही की है। तो मैंने क्या करा भाई, टू डू डॉट टू डू। कोई मसला, कोई टेंशन, आ गया भाई, हेलो सर्वर, हेलो एफई, हेलो एसएमआईडी, हेलो वर्ल्ड, कोई मसला। कमेंट करा इसको, और क्या करा भाई मैंने इसको, क्लास रिफ्रेश करा, आ गया हमारे पास सब कुछ, डिलीट और एडिट करना पड़ेगा, करते हैं अभी। हाँ भाई सवाल कर ले तू भाई, आपके पास यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमने नाम टू डू रख दिया इसका,
अब इसका नाम रख दो भाई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या निकलेगा, टू डू निकलेगा। तो मैंने बोला भाई ऑब्जेक्ट के अंदर टू डू निकालो और यूआई के ऊपर शो करवा दो। क्लास क्लियर है। अब एक मसला है ना भाई, ऐड टू डू करेंगे तो हमें सारे टू डू ऐड करने होंगे या नहीं करने होंगे भाई, शो करवाने के लिए। मैं चाहूँ तो क्लास अब एक और काम भी कर सकता हूँ, क्या, क्रिएट टू डू के ऊपर जो टू डू क्रिएट हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ यूआई पे उसको शो करवा दो। हाँ, मतलब फोर्सफुल उसको अपेंड करवा दो। ये काम भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ना उसमें जाना नहीं चाह रहा, फजूल है वो, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है वो भी। क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर। ये बात समझ में आ रही है? तो भाई सिंपल ऐड टू डू में क्या करेंगे, जब हमारा टू डू ऐड हो जाए सक्सेसफुली, ट्राई कैच लगा दोगे, यहाँ पे लगा दूं मैं हाथों हाथ ही, लगा देते सर। ट्राई कैच एरर आएगा तो क्या चलेगा भाई, एरर डॉट सक्सेसफुली चलेगा तो हमारे पास अवेट के बाद चलेगा क्लास, वरना हमारा क्या चलेगा भाई, कैश। तो अवेट के बाद मैंने क्या बोला भाई, कौन सा फंक्शन कॉल कर देना, गेट टू डू का फंक्शन कॉल कर देना। अब एक मसला आएगा भाई, टू डूज इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे भाई, अच्छा वो रिफ्रेश का मसला था, सही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना हमारे पास। अब हेलो सर्वर, हेलो एफई, हेलो एसएमआईडी और हेलो, मैंने बोला भाई हेलो जाफर। ऐड टू डू, ये क्या हुआ भाई, पुराना वाला भी था, नया वाला वापसी सारा डेटा आया, तो सारा वापसी अपेंड हुआ। क्या करेंगे इसके लिए, पहले खाली करेंगे। मैप चलाने से पहले लिस्टिंग पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल क्या हो जाएगी भाई, खाली हो जाएगी। अब मैंने कहा भाई हेलो सुफियान, हेड टू डू करा, सुफियान भाई आ गए भाई हमारे पास। क्लास अब बताओ कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी, एडिट और डिलीट कर ले भाई, आ जाओ भाई। किस तरह होगा, पहले एग्जैक्टली सर, पहले तो जब यूआई के ऊपर हम लोग शो करवा रहे हैं ना ये सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, बटन्स को आईडी असाइन कर देंगे। और आईडी किसकी असाइन करेंगे, हमारे टू डूज की, कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर टू डू को एडिट करूं या डिलीट करूं तो मेरे पास उसकी आईडी होनी चाहिए। फंक्शन क्रिएट करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, अपडेट होगा सक्सेसफुली, जब अपडेट हो जाएगा वापस डेटा फैच करेंगे, अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। यही प्रोसेस होगा ना। फायरबेस में भी ये कह रहा था हमने, सुपरबेस में भी ये कह रहा था, जब नॉर्मल काम कर रहा था जब भी ये कह रहा था। कोई नया काम तो नहीं कर रहे ना भाई, सिर्फ और सिर्फ नया काम क्या है, एपीआई कॉलिंग। और एपीआई कॉलिंग भी भाई को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है क्लास, मेरे ख्याल से तो आई गेस फायरबेस कर चुके आप लोग ऑलरेडी। होना तो ये चाहिए था भाई, फायरबेस वाली टू डू ऐप कॉपी पेस्ट होती और फायरबेस के जो प्रीडिफाइंड मेथड्स थे वो रिमूव करने चाहिए थे और वहाँ पे बस एपीआई लगानी चाहिए थी बस। और भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि फायरबेस के मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एपीआई ही तो होती है फायरबेस की। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये जो मैंने फैच लगाया, क्या लगाया यहाँ पे, ये फैच, इसको एक फंक्शन में बंद कर देता हूँ, क्या करता हूँ, उसको एक फंक्शन में बंद करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देता हूँ, मेथड हो जाएगा ये भी या नहीं, हो जाएगा ना ऐसा। भाई मैं काम करता हूँ ना, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फैच के नाम से, क्या होगा भाई, आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, मेथड, यूआरएल और अगर बॉडी है तो बॉडी, कहानी खत्म, मेथड बन गया भाई। फायरबेस भी क्या करता है, यही तो करता है। आप एडडॉक्स यूज करते हो, पीछे क्या है उसके, एपीआई है, कलेक्शन पास करते हो, आप उसको डायरेक्टरी बता रहे हो भाई कि इस डायरेक्टरी में जाके ऐड करना, और क्या बताते हो, अपना कलेक्शन का नाम बताते हो कि भाई ये कलेक्शन का नाम है, फिर ये कलेक्शन की डायरेक्टरी है, फिर डेटा जो सेव करवाना है, यही सब होता है ना क्लास। ये सब भी वही है, कोई टेंशन इसके अंदर भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आ जाओ भाई एडिट करते हैं। सबसे पहले भाई एडिट का फंक्शन बनाते हैं, डिलीट का फंक्शन बनाते हैं कि आपकी भाई थोड़ी परेशानी आसान हो। कॉन्स्ट एडिट टू डू, चले भाई मैं एडिट करवाऊंगा, डिलीट आप लोग करेंगे, सही है ना क्लास। एडिट टू डू
और डिलीट टू डू, सिर्फ फंक्शन बना रहा हूं मैं। क्या है भाई गेट टू डूज, ये बटन है हमारा या नहीं है? मैंने बोला भाई इसकी डायनेमिक आईडी होगी क्या, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। मोंगोडीबी जो आईडी क्रिएट करता है ना भाई, वो किस नाम से करता है, अंडरस्कोर आईडी से। सेम कहां पास कर देंगे, डिलीट में पास कर देंगे। भैया डन है या नहीं है, क्लियर है? आ जाओ भाई, ऑन क्लिक, एडिट टू डू, एक मिनट सही पास करा ना मैंने, ओह सॉरी रिएक्ट थोड़ी कर रहा हूं मैं। एडिट टू डू, और क्या पास कर दिया भाई मैंने यहाँ पे, दिस पास कर दिया। हाँ भाई HTML की फाइल में कैसे लिखेंगे बॉस? HTML में कहाँ पे लिखोगे, HTML में जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिख सकते हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, HTML में कैसे लिखेंगे, ये तो हम डायनेमिक क्रिएट कर रहे हैं ना, HTML तो स्टैटिक है। मैं ये तो सब अर्ज कर रहा हूँ, HTML में कहाँ, HTML में जावास्क्रिप्ट में लिखोगे तो स्क्रिप्ट का टैग बनाना पड़ेगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। HTML के बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते ना ये आप, बॉडी में कैसे लिखोगे भाई, बॉडी में तो स्टैटिक कंटेंट होता है ना, HTML तो डायनेमिक थोड़ी होती है। HTML इतनी मेहनत करी क्यों फिर? ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डिलीट टू डू। आपने दिस पास करा है, या मिल जाएगा आपको एलिमेंट, मैंने बोला भाई एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, एडिट का बटन है भाई, रिफ्रेश करा, एडिट पे क्लिक करा, एडिट टू डू इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, विंडो का साइन नहीं करा। एडिट पास कर दिया और डिलीट भी पास कर दिया। अब बताओ कोई टेंशन, कोई मसला? आ गया भाई बटन या नहीं आया, आईडी आ गई इसकी। सुफियान भाई के ऊपर हमने क्लिक करा है भाई, सुफियान में नहीं मतलब जो उनके साथ बटन है, आईडी आ गई। आईडी क्या है भाई 27, मोंगोडीबी में गया, रिफ्रेश करा, कहाँ है भाई सुफियान भाई, ये रहे सुफियान भाई 270, सेम आईडी है ना भाई, काम हो गया हमारे पास। ये क्या करेंगे भाई, ये बताओ, एपीआई कॉल करेंगे, किस तरह कॉल होगी भाई, ट्राई कैश, कोई भी एरर आए, एरर डॉट मैसेज पे चले जाए। पहले तो भाई एडिट वैल्यू लेंगे ना या नहीं, वार एडिट वैल्यू, मुझे तो पता ही नहीं भाई क्या खुलवाएंगे, इंटर एडिट वैल्यू, वैल्यू आगे इसमें सेव हो जाएगी, ऐसा ही है। जब वैल्यू सेव हो जाएगी, चले भाई आपके लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये चीज़ हमारी कहाँ जाएगी भाई, सर्वर पे जाएगी, टू डू, और उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, एडिट वैल्यू।
है।